अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा नासिर, कंसल्टेंट डाइटिशियन एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडनाइट ईटिंग के हवाले से। जो लोग आधी रात को उठकर या बच्चों को सुलाकर या काम से फारिग होकर खाना खाते हैं और खाना नहीं खाते, बेसिकली चिप्स के पैकेट, पीनट्स के पैकेट फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आजकल मुझे लाहौर का पता है 10 बजे के बाद तो गैस का वैसे ही मसला बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो आप कोई फ़्रेश चीज़ तो प्रिपेयर कर नहीं सकते। अब हमारे पास पीछे बचती हैं या तो ऑनलाइन ऐप्स जिनसे हम खाना ऑर्डर कर लें, या हमारे पास बचते हैं पैकेट के फूड आइटम्स जो हम लेट नाइट इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दोनों केसेस में इंतहाई ख़तरा है, बिकॉज़ जो ऑयल इस्तेमाल होता है इन चीज़ों के अंदर वो इंतहाई ख़तरनाक है। इवन अगर हम पीनट्स की बात करें, सॉल्टेड पीनट्स की, रोस्टेड पीनट्स की अगर हम बात करें, उन पे बहुत ज़्यादा, जब हम बाहर के पैकेट्स वाली चीज़ खरीदते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट लगा हुआ होता है, जो कि अपने साथ वाटर रिटेन करता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इवन आम रूटीन में हमारी किडनी के लिए ये चीज़ कोई बहुत अच्छी नहीं है। फिर आधी रात को जब आप उठकर खाते हैं, वो खाना हज़म तो होना नहीं। आप बेड पे बैठे हैं, बेड पे बैठे बैठे खा रहे हैं, उसके बाद आपने उसी बेड पे बैठे बैठे सो जाना है। उसको बर्न करने का, उसके बाद कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी का तो आपके पास टाइम है नहीं कि आप आधा घंटा कोई जॉगिंग कर लें, आधा घंटा कोई रनिंग कर लें या उसको किसी भी तरह से बर्न कर सकें। अब उससे होगा क्या, शुगर के चांसेस बढ़ जाएंगे, डायबिटीज़ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ना ही बढ़ना है इससे। और एक और चीज़ जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखी है कि फ़ैटी लिवर ग्रेड 1, उसको तो अब हम कुछ समझते ही नहीं है कि फ़ैटी लिवर ग्रेड 1 है। ये तो पाकिस्तान में हर एक का होता है, और उसकी वजह क्या है, पाकिस्तान में हर एक का क्यों होता है। तो वैसे हम जब अपना खाना पकाते हैं, हम बहुत ज़्यादा भून के खाना बना रहे होते हैं, हम एक्सेसिव ऑयल उसके अंदर पूरे दिन में वो वाले खाने खा रहे होते हैं जिसमें एक्सेसिव ऑयल डला हुआ है, जिसकी ओवर कुकिंग की हुई है, और रात को हम बैठ के ये जो पैकेट आइटम्स या बाहर के खाने खा रहे होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं फ़ैटी लिवर को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो किडनी के लिए ये अच्छे नहीं, शुगर के चांसेस ये बढ़ा देते हैं, लिवर को ये डैमेज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली हम इसका टेस्ट नहीं कराते। हमें लगता है कि इसका टेस्ट कराने की क्या ही ज़रूरत है, ज़्यादा ही आना है साड़ा। और उससे होगा क्या, जब कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन शुरू होगी, जब अल्लाह माफ़ करे हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे, तब हमें समझ आती है कि ये तो हमारी वो ईटिंग प्रैक्टिसेस थी, या ये हम एक छोटा सा टेस्ट ही अपना करा लेते, पता नहीं हमने आज तक ये टेस्ट अपना क्यों नहीं कराया हुआ था। तो कोलेस्ट्रॉल को भी आपकी मिडनाइट ईटिंग कहीं ना कहीं बढ़ा रही होती है। इसके अलावा यूरिक एसिड के बारे में मैं कहती हूँ, ये वो वाहिद बीमारी है जो मुझे खुद को भी थी एक ज़माने में, जो कि अब मैनेज हो चुकी है। यूरिक एसिड भी आपका बढ़ता है बहुत ज़्यादा रेड मीट खाने से, या बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इनडायरेक्टली यूरिक एसिड को कंट्रीब्यूट कर रही होती है। लेट नाइट जब हम खाना खाते हैं तो उसमें अक्सर हम रेड मीट ऑर्डर कर लेते हैं, उसमें अक्सर हम कोई ना कोई सॉस वाली चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं। दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं यूरिक एसिड को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। इन दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं यूरिक एसिड जो है वो आपका बढ़ रहा होता है। इसके बाद आ जाता है कि हम वेट इससे गेन करना शुरू हो जाते हैं, और वेट गेन करना या ओबेसिटी खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम समझ नहीं पाते। ओबेसिटी इनफर्टिलिटी की वजह बन रही है फीमेल्स में आजकल। मेरे पास जो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना, दो ही तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। एक वो जिन्हें PCOS का मसला है, जो किसी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे, और अब उन पे प्रेशर है कि उन्होंने किसी तरह वेट लॉस करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारा अलमिया ये है कि हमने शादी को रिलेट किया हुआ है कि बच्चे ही तो पैदा करने हैं इसके बाद, और फिर जब अल्लाह माफ़ करे जब कंसीव नहीं होता, तो उसके बाद वो शादी पूरी की पूरी स्टेक पे होती है। तब पेशेंट आता है मेरे पास, या जिनके गोडे गिट्टे बिल्कुल रह जाते हैं, जिनके घुटने बिल्कुल जवाब दे जाते हैं ओबेसिटी की वजह से, वो पेशेंट। दो तरह के पेशेंट ज़्यादा कॉमन है, 99% पेशेंट यही होते हैं, या जिनके घुटने काम नहीं कर रहे या जो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो दोनों चीज़ें ओबेसिटी की वजह से। आप पहले ही ओबेसिटी को कंट्रोल करें। कल भी मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी, 134 वेट था उनका, नी रिप्लेसमेंट करानी है, डॉक्टर ने कहा उससे पहले भी वज़न कम करें। मतलब अगर आपने कोई सर्जरी करानी है, आपको उससे पहले भी वज़न कम करना है अपना। ओबेसिटी की बड़ी वजह ये मिडनाइट आपकी जो मंचिंग है वो है। फिर ब्लड प्रेशर ये चीज़ें बढ़ा देती हैं। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? जब आप बाहर का खाना खाते हैं या पैकेट आइटम्स, इवन आप घर का भी बेवक्ता खाना खाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ओबेसिटी से हाइपरटेंशन तो होती है, ओबेसिटी से BP तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो वो सारा कुछ कहीं ना कहीं आपको फिर मिडनाइट क्रेविंग्स या मिडनाइट ईटिंग जो हैबिट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके साथ कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। अब मिडनाइट क्रेविंग्स होती क्यों हैं? अक्सर ये हमारी इमोशनल ईटिंग होती है। इमोशनल ईटिंग से मुराद ये है कि हमने पूरा दिन बहुत काम किया है,
8 बजे के बाद जो हमारे ना खाने का टाइम है उस टाइम पे हम बिल्कुल फ्री हैं। बच्चे सुला दिए हैं या अगर आप सिंगल भी हैं तो आप ऑफिस से उस टाइम पे फ्री हो गए हैं, अब आपने नेटफ्लिक्स देखना और उसके साथ कुछ हल्का पुल्का खाना है। जिस केस में ये जो मिडनाइट क्रेविंग्स हैं वो आपकी क्रेविंग्स नहीं है एक्चुअली, वो आपकी इमोशनल ईटिंग है। बोरियत को आपने एसोसिएट किया हुआ है विद फूड, आपने अपने फारिग टाइम को एसोसिएट किया हुआ है विद फूड, आपने खुशी को, गम को, दुख को, एक्साइटमेंट को, हर चीज़ को एसोसिएट किया हुआ है विद फूड। खुश हो तो चलो कुछ खाना मंगा लेते हैं, दुखी हैं तो चलो एक बर्गर खा लेते हैं, एक्साइटेड हैं तो चलो कुछ मिलके खा लेते हैं, आइसक्रीम मंगा लेते हैं। ये सारा कुछ ये आपके इमोशंस हैं बेसिकली। इनका कोई और तरीका, मतलब अगर आपने अपने आप बोर हो रहे हैं आप कोई और एक्टिविटी ढूंढें, आप एक्साइटेड हैं आप कोई और एक्टिविटी ढूंढें, आप फैमिली टाइम वैसे स्पेंड कर लें रादर देन कि हम रात को जब बैठे होते हैं सारी फैमिली फिर हम कुछ नट्स वगैरह खाते रहते हैं। नट्स खाएं, हैंडफुल ऑफ नट्स खाएं। उससे ऊपर जब आप जाते हैं तो फिर ये आपके वेट, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के बजाय ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लग जाते हैं, ये बीपी कम करने की बजाय ये बीपी बढ़ाने लग जाते हैं, ये फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान देने लग जाते हैं और आपकी किडनी को भी इवन ये इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब क्या ऑप्शन हमारे पास मिडनाइट में होनी चाहिए? अगर आपको बहुत ज़्यादा वाकई भूख लग रही है, इमोशनल ईटिंग नहीं, अगर आपको वाकई बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो एक अंडा उबाल कर खा लें। अब जैसे गैस का मसला है, हमारे सबके यहाँ गैस नहीं आ रही होती रात 10 बजे के बाद, उस केस में आप कबाब बना के रख लें। अगर एयर फ्राई है तो बहुत अच्छी बात है, एयर फ्राई नहीं है तो नॉन स्टिक पैन पे उन्हें हल्का सा पका लें, बहुत डीप फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करके आप कबाब का इस्तेमाल कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा, कबाब को इस तरह फ्राई करके आप फ्रीज़ कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर रात को गैस नहीं भी आ रही तो आप माइक्रोवेव करके इनको इस्तेमाल खा सकते हैं। ये गलत है कि माइक्रोवेव कैंसर तक कॉज करता है। हाँ, माइक्रोवेव का एक्सेसिव इस्तेमाल, बिला वजह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप चीज़ को ढक के माइक्रोवेव में रखते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। और प्लास्टिक की चीज़ों को हीट नहीं करना, बस इतनी से आपने एहतियात करनी है। तो कबाब माइक्रोवेव करके खा लें, वो भी नहीं तो दूध का ग्लास गर्म करके पी लें। दूध का फ़ायदा ये है कि आपको नींद लाने में बहुत हेल्प करता है। वेट नो डाउट ये थोड़ा स्टक कराएगा अगर आप रात के टाइम पे इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ और खाने से, बर्गर पिज्ज़ा वगैरह खाने से बेहतर है आप दूध का एक गिलास नीम गर्म करके बेशक माइक्रोवेव में उसको ढक के रख दें और उसको हल्का सा गर्म करके, हो सके तो उसमें हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसका इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा आपका लेट नाइट स्नैक है। और कुछ नहीं समझ आता तो हैंडफुल ऐसे मुट्ठी बंद करके जितने नट्स आसानी से आते हैं, आमंड्स, वॉलट्स, कैशनट्स वगैरह, वो इस्तेमाल कर लें। वो भी नहीं तो कोई एक आधा फ्रूट, इससे ज़्यादा नहीं, कोई एक आधा फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो लेट नाइट किया जा सकता है। पैकेट के आइटम्स को, फ्रोज़न आइटम्स को जितना हो सके आपने लेट नाइट अवॉइड करना है। ये तमाम बीमारियों की जड़ है। शुक्रिया।